कहते हैं जिस दिल में दया ज्यादा होती है उसी दिल को सबसे गहरी चोट मिलती है। और जब एक राजा का दिल टूटता है तो पूरा जंगल रो पड़ता है। घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी थी जहां सूरज की पहली किरणें सबसे पहले गिरती थी। उसी पहाड़ी पर रहता था अग्निवीर, जंगल का राजा, एक ऐसा शेर जिसकी गर्जना से धरती कांपती थी, लेकिन दिल किसी बच्चे जैसा कोमल था। वो हमेशा कहता था, न्याय हर किसी का हक है। एक दिन जंगल के किनारे एक घायल भेड़िया मिला। काल रात, शरीर पर गहरे जख्म, आंखों में डर और आवाज इतनी कमजोर जैसे मौत उसे छूकर निकल गई हो। सब डर गए। सबने कहा, महाराज इसे अपने पास मत रखिए, ये खतरनाक है। लेकिन अग्निवीर ने सुनने से इनकार कर दिया। वो बोला, जब दुनिया हमें छोड़ देती है तभी दया की असली कीमत पता चलती है। उसने काल रात के घाव साफ किए, उसे खाना दिया और अपने इलाके में जगह दी। जंगल को क्या पता आज जो दया बोई जा रही है वो कल आग बनकर लौटेगा। कुछ ही दिनों में काल रात ठीक हो गया, लेकिन उसने अकेले ठीक नहीं होना चुना। रात के अंधेरे में वो धीरे धीरे अपने भेड़ियों को जंगल में बुलाने लगा, और फिर जंगल में खरोंचे दिखने लगी, फूटे हुए पेड़, डरी हुई चीखें, गायब होते छोटे जानवर। शिकायतें बढ़ने लगी। सब अग्निवीर के पास आए और बोले, महाराज कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अग्निवीर गरजा, कौन है वो? सबने एक ही नाम लिया, कालरात। शेर की आंखों में पहली बार भरोसे की दरार पड़ी। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, कालरात और उसके भेड़ियों ने अचानक हमला कर दिया। पेड़ों में आग, धुएं में चीखें, जानवर भागते हुए जंगल जलने लगा। अग्निवीर समझ नहीं पाया कि उसकी दया उसके खिलाफ हथियार बन चुकी है। वो लड़ने के लिए दौड़ा, भेड़ियों पर टूट पड़ा, लेकिन कालरात ने छुपकर पीछे से हमला किया। एक भारी वार और जंगल का राजा जमीन पर गिर पड़ा। सारे जानवर उसके पास दौड़े, महाराज हमें मत छोड़िए। अग्निवीर कई दिनों तक अपनी अंधेरी गुफा में पड़ा रहा, घायल, कमजोर, टूटा हुआ। वो बुदबुदाया, मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। जिस पर भरोसा किया उसी ने जला दिया मेरा जंगल। बाहर पूरा जंगल डर में जी रहा था। बच्चे रोते हुए सोते, पालक जानवर पहरा देते और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक शाम गुफा में बहुत धीमे कदमों की आवाज आई। छोटी सी हिरनी मिनी अंदर आई। डर नहीं था उसके चेहरे पर, सिर्फ भरोसा। वो बोली, महाराज जब मैं छोटी थी एक बाघ ने मुझे पकड़ लिया था। आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। आज अगर आप हार मान जाएंगे तो हम सब हार जाएंगे। इन छोटे शब्दों ने शेर के भीतर सोई आग जगा दी। अग्निवीर खड़ा हुआ। घाव अभी थे, लेकिन आत्मा फिर से जाग चुकी थी। वो बोला, आज जंगल की सांसें हम वापस लेंगे। पूरा जंगल उसके साथ खड़ा हो गया। हाथी दीवारें तोड़ने लगे, बंदर ऊंचे पेड़ों से निगरानी करने लगे, हिरण दौड़कर संदेश फैलाने लगे, पक्षी आसमान से नजर रखने लगे। जंगल पहली बार एक सेना की तरह तैयार था। अग्निवीर और कालरात आमने सामने आए। धरती हिल रही थी, हवा कांप रही थी, जंगल खामोश था। कालरात गुर्राया, तेरी दया तेरी मौत बनेगी। अग्निवीर मुस्कुराया, दया कमजोरी नहीं, दया ताकत है और तुझे ताकत समझ नहीं आती। टक्कर हुई, चिंगारियां उड़ी, गर्जनाएं हवा में गूंज उठी और आखिरकार अग्निवीर ने कालरात को धरती पर गिरा दिया। उसे खत्म नहीं किया, बल्कि जंगल से बाहर निकाल दिया। वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगले दिन सूरज किसी नई चमक के साथ उगा। जंगल फिर से हंसने लगा। जानवर नाचते, चहचहाते, खुशियों से हवा भर गई। अग्निवीर बोला, याद रखना, दया करो लेकिन आंखें खुली रखकर, क्योंकि हर मुस्कान सच्चाई का चेहरा नहीं होती। जंगल ने फिर से सांस ली और अग्निवीर हमेशा के लिए कहलाया जंगल का सबसे बड़ा योद्धा।